का कारण नरेंद्र मोदी। पतली पतली कमर व उसकी ठोडी पे तिल कहर करे आंखें का कारण नरेंद्र मोदी। मोदी जी, मेरे दोस्त से कोई लड़की सेट नहीं हो रही है, तो कोई मंत्र वगैरह बताइए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजन। मोदी से इंडिया वाले अब ऐसे ही तंग हो गए हैं कि एक बंदा बैंक में डकैती करने गया। डकैती करने के बाद उसने सामने खड़े एक बंदे से पूछा, हाँ भी तुमने मुझे देखा? तो बंदे ने कहा जी देखा। तो डकैत ने उसके सर में गोली मार दी। इसके बाद डकैत एक और बंदे के पास गया, उससे पूछा, हाँ भी तूने मुझे देखा? उसने कहा जी देखा। डकैत ने उसके सर में भी गोली मार दी। फिर डकैत एक तीसरे बंदे के पास गया, उससे पूछा तुमने मुझे देखा? उसने कहा जी देखा। उसने उसके सर में भी गोली मार। तो जब डकैत गया चौथे बंदे के पास, डकैत ने कहा, हाँ भी तूने मुझे देखा? उसने कहा नहीं जी मैंने नहीं देखा, वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने आपको देखा है। तो बिल्कुल जैसे वो बंदा अपनी बीवी से तंग था ना और बहाना ढूंढ रहा था कि डकैत इसको गोली मार दे, बिल्कुल ऐसे इंडिया वाले भी मोदी से तंग है और बहाना ढूंढ रहे हैं किसी तरह हमारी इससे जान छूट। मोदी पर इंडिया वालों की ऐसी ही फनी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें अंधभक्तों के कारनामे भी शामिल है, लाजमी से अंत तक। हाँ बोलो बेबी। 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। ठीक है, आज से लेके 15 दिन तक तुम मुझसे बात नहीं करो। कारण नरेंद्र मोदी। इंडिया में मुसलमानों की तादाद है 14% और वहाँ पर जो लोग गोश्त खाते हैं उनकी तादाद है 70%। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, ये मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये हमारी माता के कातिल हैं। बंदा पूछे 14% के अलावा बाकी जो 56% है वो कौन है? वो तो मुसलमान नहीं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अच्छा यार, सारी वीडियो इसी से नहीं भरी हुई कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है, क्योंकि भाई आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें कुछ अंधभक्तों के कारनामे भी शामिल किए हैं, मोदी के कुछ कारनामे भी शामिल किए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। भाई मैं वायरल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो इमरान खान साहिब एक ऐसे बंदे हैं जो कप जीत कर 1992 का वजीर आजम बने थे, और मोदी एक ऐसा बंदा है जो कप 2 कर वजीर आजम बना था। इंडिया के लोग मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि वो एक वक्त था जब चाय बेचता था और आज वो बन गया वजीर आजम और कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्कुट, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश डूब गया। तो मोदी को वोट देना इंडिया में वैसी गाली बन चुका है। लोग सीधे तौर पर तो नहीं कहते कि भाई मोदी अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन मजाक मजाक में कहते हैं। अगर सीधे तौर पर कहें तो भाई पुलिस पकड़ के ले जाती है, इसलिए वो मजाक मजाक में वीडियो बनाकर गाली दे लेते हैं। इस तरह वीडियो भी बन जाती है। अरे यार ब्रेकअप हो गया यार, और दो मोदी को वोट। आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बिल्कुल यही हाल मोदी का। इसे बनना वशव गुरु है, लेकिन आए दिन अंतभक्त पर अंतभक्त पैदा किए जा रहे हैं। सारी दुनिया बिजली पे चलने वाली ट्रेनें बना रही है और मोदी जो है वो अंतभक्त पे अंतभक्त बनाए जा रहे हैं। हद होती का कारण नरेंद्र मोदी। मोदी दुनिया का वो वाहिद वजीर आजम है जो खुद अपने मुंह से तकरीर में कहता है कि मैं हर रोज नाश्ते में 5-6 किलो बल्कि 2-3 किलो कहता है कि गालियां खाता हूँ। मोदी का कहना है कि गालियां खाने से मेरी तबीयत फ्रेश रहती है और गैरत सोई हुई रहती है। इस तरह मैं अपने आप को सेहतमंद। आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? ठंड लग रही है इसलिए पहन के रखी हुई है मैंने। तो इसका कारण ये नहीं है तो क्या कारण हो सकता है, मुझे भी बताओ। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा जिसमें अंतभक्त गाय का गोबर खा रहे होंगे, गाय का पेशाब पी रहे होंगे। भाई उनका कहना है कि जो लोग गाय माता का दूध पीते हैं या फिर जो लोग चाय पीते हैं वो सारे के सारे गाय के हथियारे हैं, इसलिए अंतभक्त भाई गोबर खाते हैं। जितने भी लोग चाय पीते हैं ना, असल में वो चाय नहीं है, वो गाय माता का खून है। याद रखना, जो चाय पी रहा है वो भी गो हत्यारा है। अब समझ में आया तुम लोग मूत क्यों पीते हो? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यार भाई हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को गलत नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पर लोगों को बताया जाता है आपने गंदगी जो है आसपास गली मोहल्ले में नहीं फेंकनी, एक मखसूस जगह पर जाकर कूड़ा क्रिकेट को फेंकना है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। ये देखें इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पर लोगों को बताया इसने कचरा साफ किया, इसने परात में भरकर इसको दिया, इसने इसके सर पर रखवाया और इसने यहाँ पर फेंक दिया। अंतभक्त भाई
भाई एक ऐसी बला का नाम है जिनके सर में भी गोबर होता है, जिनके पेट में भी गोबर होता है। मोदी ने ये एक ऐसी चीज तैयार कर दी है जिसे कोई भी दुनिया का सिस्टम समझ ही नहीं सकता। गोबर अगर खेत में हो तो खाद होता है, अगर चूल्हे में हो तो ईंधन होता है, लेकिन भाई अगर गोबर सर में हो तो बंदा तो महंगाई से दिक्कत नहीं भाई साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप 500 रुपए किलो आटा खरीद लेंगे, 500 के 1000 हो जाएगा, 1000 भी खरीद लेंगे। 500 कमा नहीं पा रहा हूँ, 1000 का आटा कहाँ से खरीद लूँ? आटा नहीं खरीद पाएंगे, गोबर खाएंगे थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आटा खरीद नहीं पाएंगे। नौकरी है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, इनको दर्द क्या पता। यार भाई मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जो इससे पहले आपने दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया की किसी गवर्नमेंट के दौर में नहीं देखे होंगे। भाई इन्होंने तो कुदरत का कानून ही बदल दिया है, कुदरत के कानून को मात दे दी है। तो गाइस ये कौन सा चमत्कार है, एक सूर्य यहाँ पे दिख रहा है और एक सूर्य यहाँ पे दिख रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तभी से भाई इंडिया में हिंदू खतरे में है, हर चीज खतरे में है, इंडिया की इकोनॉमी खतरे में है, क्योंकि मुसलमान है वहां पर, तो मुसलमानों से इंडिया वालों को बहुत ज्यादा खतरा है। इस भाई के मुताबिक मोदी बिल्कुल खतरों का खिलाड़ी हमने बंदा चुन लिया। सब कुछ खतरे में। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी चुना। इसी के दौरे हुकूमत में इंडिया ने जितने भी साल गुजारे हैं इसमें इंडिया ने कोई तरक्की नहीं की, बिल्कुल बुरी तरह से भाई मोदी ने इंडिया को तबाह कर दिया है। इसीलिए इंडिया को इसने इस बात के पीछे लगा दिए हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, और इस काम के लिए इसने रखा हुआ है गोदी मीडिया को। भाई तुम लोगों बच्चे नहीं हो रहे ना? नहीं भाई, और दे दो मोदी को वोट। ये नहीं कि सीखो ऐप डाउनलोड करें, उससे सीखे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई मोदी अपनी एक तकरीर में खुद ये क्लिप सारी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बात बड़े फख्र से बताता है। आप देखें जो बंदा मुल्क को चला रहा है उसकी एजुकेशन सिस्टम का ये हाल हुआ है, अंदर वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ हो। राम राम मोदी जी। राम राम। मोदी जी आप ऐसा क्या खाते हो कि 80 साल उम्र हो जाने के बाद आप नौजवान दिखते हो? हमारी जनता को भी बताइए। मैं डेली क्या 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो अच्छा गाली खाता हूँ। मोदी ने वहाँ पर जो अंतभक्त पाले हुए हैं, जब वोट आते हैं तो उनको 10-10 हजार रुपया दे देता है। वो 10-10 हजार रुपया लेते हैं और भाई बड़े खुश होते हैं, मोदी के नाम पर नाचते हैं, गाते हैं, नारे लगाते हैं और वोट भी डाल। मेरा बाप है। उधर से एक औरत आती है, कहती है वो मेरा मोदी चाहिए। अच्छा मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप है, हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ये 10,000 में दिल दे बैठी हैं। अब 2 लाख रुपया मिल जाएगा तो सारे बच्चों से पापा बुलवा देंगी। बात सही। भाई यार इंडिया की स्ट्रीट फूड के तो क्या ही कहने। यहाँ पर अंतभक्त सुबह नाश्ते में गोबर खाते हैं और पीने में गाय का मूत्र पीती हो। वहाँ पर आप स्ट्रीट फूड की हालत का अंदाजा लगाएं। इंडिया में अच्छे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अंतभक्तों की बात कर रहा हूँ। किरिश का सुनने का गाना। ये मोदी वाला जो हुकूमत का सिस्टम है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि जब मोदी से कोई बंदा पूछता है हाँ भाई आपने क्या तरक्की की है, तो ये आगे से कहता है वो देखो हिंदू खतरे में है। अगर कोई बंदा पूछता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया आपने, तो मोदी कहता है वो देखो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मोदी ने अपनी सारी की सारी वाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जब जंग होती है तो भाई 6-0 हो जाता है। जब दुबई एयर शो में ये अपने जहाज लेकर जाता है वहां पर तेजस हवा में क्रैश हो जाता है। और बनना इसको वशव गुरु है, इसको सारी दुनिया को हिंदुस्तान बनाना है। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।